नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई जो बंकर बस्टिंग करने वाले हैं। बंकर बस्टिंग। ऑल्दो गाइस, कल दोपहर में मैंने वीडियो करा था। वी स्पोक अबाउट नूर खान। देयर इज सम वेपन दैट इज बीइंग यूज्ड देयर। फॉरगेट ऑल दैट। जो भी था, आम खाओ यार, पेट नाम क्यों करते हो? दिस इज गोना बी अ प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जो आपके एनिमीज हैं, ठीक है, ये लोग सबटेरेनियन वॉरफेयर में बहुत विश्वास रखते हैं। सबटेरेनियन वॉरफेयर का मतलब क्या है? इट इज बिलो ग्राउंड, राइट? वीव सीन टनल्स बांग्लादेश में, वीव सीन टनल्स पाकिस्तान में, एंड वी नो चाइना भी अंदर घुसता है जमीन में। एंड चाइना बेसिकली बिल्ट अप जो टनल सिस्टम है, उसके अंदर चाइना का बड़ा हाथ था गाजा के अंदर। दिस वी नो। सो दिस इज अ काइंड ऑफ वॉरफेयर हमको एक प्रिपेयर करना पड़ेगा आगे जाके। व्हाट डू वी हैव फॉर दिस एंड इज इंडिया डूइंग समथिंग अबाउट दिस? लेट्स फाइंड आउट। पथिकृत भाई, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, सो एक चीज़ यहाँ पे जो चल रहा है बेसिकली अग्नि 5 जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल एमआईआरवी मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल वाला कैपेसिटी उसका है कि जब फिर मतलब टारगेट के ऊपर एटमॉस्फेयर से टारगेट की तरफ जाता है तो वो स्प्लिंटर कर जाता है। 10 इंडिविजुअल प्रोजेक्टाइल्स निकल के फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टारगेट। तो बेसिकली दैट्स अग्नि 5 व्हिच इज अ 5000 किलोमीटर रेंज का एक्सटेंड भी कर सकते हो। एंड इट इज एन एमआईआरवी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया जा रहा है एज पर द रिपोर्ट जो आईडीआरडब्ल्यू में आया है। एक फॉर्मर साइंटिस्ट ऑफ ब्राह्मोस, उनका एक रिसेंट प्रेजेंटेशन था, उसमें ही हैज मेंशन्ड मेनी ऑफ दीज अपकमिंग एंड एग्जिस्टिंग मिसाइल सिस्टम्स ऑफ इंडिया। उसके ऊपर बहुत सारे चीजों के ऊपर बात हुई, K6 के ऊपर बात हुई, एंड अमंग ऑल द थिंग्स अग्नि 5 का भी मेंशन था। बट देयर इज अ सेपरेट आल्सो आर्टिकल ऑन दिस इन आईडीआरडब्ल्यू अबाउट किस तरह का इम्प्रोवाइजेशन किया जा रहा है। इम्प्रोवाइजेशन यहाँ पे ये क्या किया जा रहा है कि ये जो स्ट्रेटेजिक वेपन है, इट्स अ स्ट्रेटेजिक वेपन। जो आपके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आपके स्ट्रेटेजिक वेपन होता है, आपके वो डेटरेंस के लिए होता है कि ताकि कोई और कुछ ना करे। लेकिन इसका कुछ टैक्टिकल कैपेबिलिटी एनहांसमेंट हो रहा है। टैक्टिकल कैपेबिलिटी एनहांसमेंट मतलब कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी मैं इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। एंड इट इज अ पर्टिकुलर रीजन फॉर दिस, जो मुझे लगता है पर्टिकुलर रीजन ये है। आई विल कम टू दैट। तो ये किया क्या जाएगा कि 5000 किलोमीटर का जो उसका बेसिक रेंज है उसको रिड्यूस किया जाएगा टू अराउंड 2500 किलोमीटर। और 2000 टू 2500 किलोमीटर का रेंज का जो अगर मिसाइल होता है उसका आईआरबीएम कहा जाता है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया के हिसाब से अगर देखें दैट इज गुड इनफ फॉर दैट एंटायर स्पेक्ट्रम जो इंडिया के थ्रेट परसेप्शन थ्रेट एरेना में थिएटर में आता है। तो उसमें क्या किया जाएगा कि आप अगर किसी मिसाइल के रेंज कम कर देते हो 5000 से 2000 किलोमीटर, दैट मीन्स यू हैव मोर स्पेस टू इंक्रीज द पेलोड फॉर द वॉरहेड। ये एक जैसे ट्रेड ऑफ कि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस ज्यादा जाओगे तो आपके वॉरहेड की थोड़ा छोटा हो जाता है, और आप अगर डिस्टेंस कम कर देते हो यू कैन हैव अ बिगर वॉरहेड। सो अल्टीमेटली व्हाट इज बीइंग डन हियर इज दिस कि देखिए, जब ब्राह्मोस ए की बात हो रही है, सुखोई माउंटेड जो है, उसमें एक 400 केजी का वॉरहेड होता है। यू नो, इट्स नॉट मोर देन दैट, 4000 400 टू 500 केजी। वो मिसाइल शायद और बड़ा होगा, वेट टोटल वेट ज्यादा होगा, बट अराउंड दैट दैट अमाउंट इज द वॉरहेड। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया का जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी दोनों तरह दो तरह का इंडिया का। एक तो यू हैव बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, एंड यू हैव एयर लॉन्च जो होते हैं। वन इशू वी हैव इज दैट वी डोंट हैव लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स। ठीक है, अब देखेंगे व्हाट वाज डन इन केस ऑफ ईरान। ये जो जीबीयू 57 की बात हो रही है, जीबीयू 57 इज अ 13,000 किलोग्राम का वॉरहेड। Now, हमारे जितने प्लेन्स एग्जिस्टिंग है, फाइटर प्लेन्स, नन ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू कैरी अ 13,500 किलोमीटर का वॉरहेड। एट मोस्ट सुखोई कैन कैरी 8,000 टन, 8,000 किलोग्राम। 8,000 किलोग्राम का अगर आप सिंगल एक पेलोड भी लेके जाओगे, पेलोड अगर 8,000 किलो का होता है मान लीजिए मैक्सिमम, उसका वॉरहेड 8,000 किलो का नहीं होगा। वॉरहेड विल बी एट मोस्ट 3 to 4,000 किलोमीटर या किलोग्राम, या उसको भी कम होगा। So all that is being tried is that it's an improvisation going on कि अगर कल जरूरत पड़े। ये एक न्यूज ये भी आया है कि there are some movements कि इंडिया Tu-160 ले सकता है फ्रॉम रशिया, बट रशिया में कुछ रिसेंट इश्यूज हुआ जिसके वजह से वो थोड़ा नेगोशिएशन बंद हो गया या डिले हो गया।
पहले भी खबर आया था Tu-22M के ऊपर, बट अल्टीमेटली देयर इज अ रियलाइजेशन कि यू रिक्वायर लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स। नाउ आइदर यू गो फॉर दैट, एक और अल्टरनेट के ऊपर जो लग रहा है कि काम हो रहा है कि यू यू आपके पास ऑलरेडी कैपेसिटी, स्ट्राइक कैपेबिलिटी है बैलिस्टिक मिसाइल से। तो व्हाट यू आर डूइंग इज दैट उस पे आप काम करके यू आर पुटिंग अ लार्जर वॉरहेड। 7,500 किलोग्राम की इसकी टारगेट है कि 7.5 टन की कैपेबिलिटी के वॉरहेड होगी, एंड विद अ बंकर बस्टर कैपेबिलिटी। दैट मीन्स यू आर कन्वर्टिंग एन एग्जिस्टिंग मिसाइल जो ऑलरेडी रेडी है, ताकि यू कैन यूज इट फॉर अ डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक, नॉट जस्ट इनटू द एनिमी टेरिटरी बट सबटेरेनियन एज वेल। और ये रियलाइजेशन इसीलिए आ रहा है बिकॉज अगर आप देखेंगे व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ ईरान, या फिर जो ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट था, अमेरिका को कूदना इसलिए पड़ा कि ईरान इजराइल के पास वो कैपेसिटी था ही नहीं। कन्वेंशनल F-16 और F-35 से आप ये GBU-57 है, 30,000 पाउंड का, बेसिकली अराउंड 30,000 किलोग्राम का बॉम्ब है, आप नहीं कर पाओगे। सो GBU-43 के साथ अगर हम 7.5 जो अभी इसकी बात हो रही है कि 7,500 किलो का होगा, अगर आप पॉसिबल है तो एक K6 और अग्नि 5 का एक फोटोग्राफ यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो बेसिकली जो किया जा रहा है, इट इज बीइंग डन एज एट पार विद GBU-43 बॉम्ब। GBU-43 बॉम्ब जो है उसमें 8,500 किलोग्राम का वॉरहेड होता है, और GBU-43 का नेक्स्ट वर्जन है GBU-57 जो ईरान में इस्तेमाल किया गया था। तो GBU-43 में अगर 8,500 किलोग्राम का है, 8,500 किलोग्राम, अग्नि का जो 5 जो जिसका इम्प्रोवाइजेशन किया जा रहा है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ 7.5 टन वॉरहेड, व्हिच इज गुड एनफ फॉर अ बंकर बस्टिंग कैपेबिलिटी। एंड यहाँ पे पेलोड के ऊपर प्रायोरिटी दिया जा रहा है ओवर डिस्टेंस। एंड ये क्या बेसिकली देयर आर दीज आर व्हाट appears is this, these are developments. Maybe I'm not saying कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये शुरू हुआ, शायद इसके ऊपर काम पहले से चल रहा है, बट ऑपरेशन सिंदूर एंड मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, देयर आर सर्टेन लेसन्स दैट यू गेट फ्रॉम एवरी कॉन्फ्लिक्ट, जो आपने खुद जिसमें पार्टिसिपेट किया या आप अपने विसिनिटी में देख रहे हो, एंड फ्रॉम दैट you try to change your war doctrines. So war doctrine में ये एक I think there is a major leap forward, a structural change, जहाँ पे आप एक conventional missile को, ballistic missile को आप एक you're converting it for a subterranean conflict, जहाँ पे it would have armor piercing capability, जो super alloy structures होते हैं GBU-57, GBU-43 bomb के, that it can go inside 80 to 100 meters and then detonate subterranean conflict. So this is basically what is being done with Agni 5. Agni 5 का जो basic structure है, basic objective, that is for deterrence. It's a strategic bomb. It is a strategic intercontinental ballistic missile. 7.5 उसका जो कहा जाता है कि multiple independent re-entry vehicle होता है, जो ये समझना जरूरी है, कन्वेंशनल जो अग्नि 5 होता है उसका वॉरहेड 4,000 किलोग्राम का होता है। Now, when you are reducing the range from 5,000 kilometer to 2,000 kilometer, you have space to increase the warhead from 4,000 kg to 7,500 kilogram. Yeah, maybe it will be extended to more. So this is, I think, a lesson out of Operation Sindoor, जहाँ पे क्योंकि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह आपका जो प्रेजेंटेशन था नूर खान, 100 मीटर जो डेप्थ या मान लीजिए उससे ज्यादा, कल को हो सकता है कि पाकिस्तान विल डेवलप सेम काइंड ऑफ कैपेसिटी फॉर लाइक फोर्दो, हो सकता है, नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट में योर टारगेट कैन बी समबडी एल्स एज वेल, इट माइट बी 150 मीटर एज वेल। सो आप उस लेवल पे काम शुरू कर दिया वेयर यू आर नॉट डिपेंडिंग ओनली ऑन अ लॉन्ग रेंज बॉम्बर, जो अभी इंडिया के पास नहीं है। आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोफिशिएंसी है विच इज इन द एरिया ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, आप इसी को इम्प्रोवाइज कर रहे हो एज एन आर्मर पियर्सिंग बंकर बस्टर बॉम्ब विद हाई पेलोड। एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोजेक्टाइल व्हेन री एंटर करता है एटमॉस्फेयर से टुवर्ड्स द टारगेट स्पेस जाके, है that at any point of time has tremendous speed, which is not just supersonic, certain times it is hypersonic as well. So आपके पास स्पीड है, आपके पास रेंज है, all that you needed was an extended warhead with a super alloy structure जो armor piercing हो. That is what is being done, and I think this is a good step forward.
द अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो ये है कि एक प्रेजेंटेशन जो मैं कह रहा था कि एक फॉर्मर ब्राह्मोस एरोस्पेस के साइंटिस्ट दे रहा था, he mentioned about something called a K6. K6 is basically a submarine launch. जो K सीरीज के हमारे मिसाइल्स होते हैं, these are K stands particularly for कलाम. So कलाम सीरीज के जितने सारे मिसाइल्स होते हैं, these are all submarine launched ballistic missiles. तो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल में जो K6 है, बेसिकली जो कहा जा रहा है, इसका रेंज होगा 6000 किलोमीटर. इट्स अ 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल का. तो सॉलिड फ्यूल इज फार मोर स्टेबल देन अ लिक्विड फ्यूल मिसाइल. लिक्विड फ्यूल हमारे पहले के जमाने के जो पृथ्वी मिसाइल्स होते थे वो लिक्विड फ्यूल होते थे, अभी सारे सॉलिड फ्यूल्स है. एंड उसका भी वही मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी होगी. बेसिकली यू कैन से इट इज अ सबमरीन लॉन्च वर्जन ऑफ अग्नि 5 और अग्नि 6. इस तरह का अग्नि 6 तो अभी शायद आई एम नॉट वेरी अवेयर कि वो टेस्टिंग हो रहा है कि नहीं. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कि यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इंडिया के जो डीआरडीओ है उन्होंने K5 जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल विद 5000 किलोमीटर रेंज उसका टेस्टिंग और कर दिया है. दैट इज ऑलरेडी डन. उसका भी शायद इंडक्शन हुआ नहीं है. व्हाट हैज ऑलरेडी बीन इंडक्टेड इन द अरिहंत सीरीज ऑफ मिसाइल सबमरीन हमारे जो है वो 6000 टन के is the K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जिसका 3500 किलोमीटर का रेंज है और K15 सीरीज जो जिसका 750 किलोमीटर का रेंज है. सो अरिहंत, अरिघत, अरिधमन का अभी सी ट्रायल्स चल रहा है एंड दीज आर ऑल ओपन सोर्स. ऐसा कोई ना समझे कि मैं बहुत बड़ा कुछ सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ. सो ये जो सीरीज ऑफ अरिहंत सीरीज के जो सबमरीन है that revolves around 6000 tons to 8000 tons की कैपेबिलिटी में. इनमें बेसिकली K4 और K15 बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगे. अगला जो सीरीज आ रहा है इसको कहा जाता है S5 मोस्ट प्रोबेबली. तो S5 विल बी जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैरिंग सबमरीन्स होंगे. SSBN जिसको कहा जाता है उसका जो जिसको कहते हैं कि व्हाट इज द टनेज दे हैव, डिस्प्लेसमेंट कितने का हो, दैट इज 13,000 टन. तो 13,000 टन S5 सीरीज के लिए ये K6 बनाया जा रहा है, K5 बनाया जा रहा है. इसका एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. These are part of something called second strike capability and nuclear triad. Nuclear triad तो पहले इंडिया ने बना लिया है. न्यूक्लियर ट्रायड है कि आप एक न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हो फ्रॉम एयर, फ्रॉम सी एंड फ्रॉम लैंड. फ्रॉम लैंड विद एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, फ्रॉम सी विद अ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल एंड थ्रू एयर मतलब आपका डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो इंडिया के पास ऑलरेडी है. मुझे लगता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के लिए Sukhoi 30, रफाल के जो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट, आई एम श्योर इट हैज अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी. फिर जागुआर, मिराज 2000 दे ऑल हैव इट. एंड सो व्हाट इज बीइंग डन इज दैट इसको एक्सटेंड किया जा रहा है. एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबमरीन, क्योंकि सबमरीन इज वेरी वेरी स्टिल. सबमरीन को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है. सबमरीन कैन साइलेंटली गो वेरी नियर टू यू एंड देन लॉन्च. तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डेंजरस होता है, सबसे जिसमें पावर प्रोजेक्शन में सबसे ज्यादा लेथल जिसको माना जाता है व्हेन यू हैव न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो बैलिस्टिक मिसाइल कैरी कर सकता है, SSBN. सो इंडिया के जो अभी जो S2 सीरीज है अरिहंत वाला एंड देन S5 सीरीज, इसके लिए ये बनाया जा रहा है. सो बोथ अग्नि 5 का जो इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है फॉर अ बंकर बस्टर कैपेबिलिटी एंड फॉर जो K6 या K5 जो 5000-6000 किलोमीटर की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स. और ये ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक डॉक्ट्रिनल शिफ्ट ऑफ इंडिया इज कमिंग कि आपको अगर कल $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो आपकी जो कैपेबिलिटीज है दैट कैन नॉट बी डिफेंसिव अलोन, इट हैज टू बी ऑफेंसिव एट पार विद अदर्स. ऑफेंसिव होना पड़ेगा. सो K5, K6 आर ऑलमोस्ट लाइक यू कैन रीच आउट टू शंघाई शेंजन. फ्रैंकली अग्नि 5 विद द बूस्टर कैन एक्चुअली कहा जाता है कि मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बिकॉज हम लोग एकेडमिक बैकग्राउंड हमारे इस चीजों में है, मिलिट्री हिस्ट्री एंड वो सब चीजों में. तो जो अग्नि 5 बोला जाता है ना, दैट 5000 किलोमीटर की रेंज है, विद बूस्टर्स यू कैन एक्चुअली एक्सटेंड इट टू 8000-9000 किलोमीटर. तो किया नहीं जाता है. फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिया नेवर डिड इट बिकॉज आपने कभी, यू डोंट वांट टू make
the Europeans or the Americans feel threatened that India बना रहा है, but सबको पता है कि it can be extended. But now, interestingly, you are actually pushing it towards K6, like 6,000. So you are जिसको कहा जाता है ना, आपका जो threshold है, आप उसको बढ़ा रहे हो, जो sphere of influence बढ़ा रहे हो. Eventually, आपकी trade इतनी बढ़ने वाली है. If you want to be a $10 trillion economy, this is needed. Why? You require those stealth submarines move around in the Indian Ocean region for giving you that secure space for your trade, for maritime trade. Right? It's eventually the Indian Ocean region for जिसके लिए बनाया जा रहा है. So these are both very important developments. Induction जैसे कहा मैंने कि 4 का हो गया 3,500 किलोमीटर with through a submarine, it means very lethal. K15 का हो गया, K5 is already done deal, induction नहीं हुआ है, and K6 का अभी it's been worked upon. Similarly, Agni 5, it's a very, very important improvisation. आपने सही कहा था, next sphere of conflict will be mostly subterranean. So bunker busting capability is very important. Not just bunker busting. आप जिसको what you are putting in cannot have a 400-500 kilogram warhead. It has to have a 7,000-8,000 kilometer warhead. तब जाके आप कुछ devastation कर सकते हो. That is also a deterrence. ताकि वो उसका कोई program gets delayed by another 5 years. That give you space to breathe. Back to you. No question. This is something which is very critical क्योंकि the main thing is that you have to create an opportunity जहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो गवर्नमेंट, आपका जो डिफेंस स्ट्रक्चर है, शुड बी सो रेजिलिएंट कि भाई एनी सच डेवलपमेंट्स के ऊपर आपको भी काम करना पड़ेगा. बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई सी. ये जो एंड इफ नथिंग एल्स, ये जो टेररिस्ट हैं और इस्लामिक वॉरफेयर को हम देख रहे हैं, विद द वे इट इज काइंड ऑफ बिल्डिंग अप, इट इज गोइंग अंडरग्राउंड. वो जान के जा रहे हैं नीचे बिकॉज दे थिंक इट्स सेफ. And one of the things that you can see कि भाई इजराइल का अभी तक गाजा में they've not been able to figure out is the main reason is tunnels, right? So we need to figure out how to kind of bust this out. And of course these are big great command control centers. मैंने कल जैसे आपके साथ नूर खान के बारे में एक पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन रखा जहां पर पूरे उसके बारे में बताया. कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर आप हटा दो किसी का, he gets paralyzed right there. So the decapitation light policy जिसका मैंने नाम दिया कि भाई decapitation light हमारी एक अप्रोच है, which is paralysis, absolute paralysis within the enemy armed forces. You need stuff like this to go forward. So it's a great development. Let's see, इसके ऊपर हम नजर रखेंगे. Thank you for the update, Pathikut bhai. And सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, and share this with your friends and families. And of course, if you can, to contribute towards this channel, QR code, PayPal, super stickers, super chats, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.